ज़हनी सेहत के मसाइल से हर कोई दो चार हो सकता है और शोबिस की शख्सियात भी इससे मुबर्रा नहीं है। हालिया बरसों में बॉलीवुड के बहुत से फिल्मी सितारों ने डिप्रेशन, सदमे और इस तरह के दीगर मसाइल से गुजरने के तजुर्बात शेयर किए हैं। इन अदाकारों में बॉलीवुड के नामवर सितारे भी शामिल हैं, जिनको स्क्रीन पर देखकर ये ख्याल नहीं गुजरता कि शायद ये भी कभी डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे। अलबत्ता उनकी कहानियों से एक आम शख्स की हौसला अफजाई जरूर होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अपने करियर के अरूज पर दीपिका पादुकोण ने बताया कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी हुई। उन्होंने कहा था कि ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज थी जिससे मैं गुजरी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ तो सोचती हूँ कि इस तजुर्बे ने मुझे बेहतर इंसान बनाया। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। इसी तरह से बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी ज़हनी इज़्तिराब और डिप्रेशन के हवाले से अपने तजुर्बात शेयर करते आए हैं। नौजवानी में वालिदैन की वफात के बाद कई बरस तक शाहरुख खान गम में रहे। मुतादिद इंटरव्यूज में उन्होंने डिप्रेशन के फेजेस और फिर काम में मशगूल होकर इससे निजात पाने के बारे में बताया। उन्होंने थेरापी के तौर पर सिनेमा का रुख किया और अपने किरदारों के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। अनुष्का शर्मा का कहना है कि ज़हनी बीमारी भी जिस्मानी बीमारी की तरह एक हकीकत है। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में तस्लीम किया था वो इस मर्ज के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा चुकी हैं और मदद हासिल की है। वो अब भी ज़हनी सेहत के मौजू पर खुलकर बात करती हैं और अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए इस हवाले से बहुत से इकदाम कर चुकी हैं। ऋतिक रोशन कई बरसों तक खामोशी से डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। तहम एक मौका पर उन्होंने तस्लीम किया कि वो जाती और पेशा वाराना जिंदगी में कई चीजों से ताल्लुक रहे हैं। वर्जिश और थेरापी के जरिए उन्होंने जिंदगी में तवाज़ुन पैदा किया। आज वो लोगों को अपनी ज़हनी सेहत के बारे में खुलकर बात करने की तलकीन करते हैं। फिल्म बदलापुर की शूटिंग के दौरान वरुण धवन डिप्रेशन का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। मगर बाद में उन्होंने तस्लीम किया कि काम के बोझ की वजह से वो डिप्रेशन में हैं। उनके कहना था कि मैं डिप्रेशन में था, मैं बहुत ज्यादा गमज़दा रहता था। ये एक सीरियस बीमारी है जिसने मेरी ज़हनी सेहत को मुतासिर किया और मैंने डॉक्टर से रुजू किया। ओवरी के कैंसर का शिकार रहने के बाद मनीषा कोइराला बीमारी और जाती जिंदगी के मसाइल के बायस डिप्रेशन में चली गई थी। मनीषा कोइराला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला रहने के बाद मैं समझती हूँ कि जिस्म और जहन कैसे मुतासिर होता है। अब भी मैं डिप्रेशन महसूस करती हूँ। जब मैं फिल्म हीरा मंडी कर रही थी तो उस वक्त मैं डिप्रेशन में भी मुब्तला थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं ये फिल्म कर सकूंगी। फिल्म प्रोड्यूसर ये बात समझते थे और 12 घंटे की शूटिंग के बाद हम ब्रेक लेते थे। उन्होंने थेरापी, रूहानियत और दूसरों की मदद करके खुद को जज्बाती तौर पर मुस्तहकम किया। कंगना रनावत ने अपने ताल्लुकात के दौरान डिप्रेशन का सामना किया और शोहरत हासिल करने के दौरान तन्हाई का शिकार भी नहीं। उन्होंने थेरापी और योगा के जरिए इस मर्ज पर काबू पाया। इसी तरह से अपने म्यूजिक करियर के अरूज पर पहुंचने के बाद हनी सिंह अचानक ओझल हो गए थे और बाद में उन्होंने इंकशाफ किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे और कई बरसों तक इलाज करवाते रहे। उनका कहना था कि इस बीमारी में आपका दिमाग काबू में नहीं रहता, आप जागते हुए भी ख्वाब देखते रहते हैं। मैं अपनी नौकरानी को देखकर डर जाता था कि वो मुझ पर हंसेगी। कभी लगता था कि वो फर्श से खून साफ कर रही है। ये अजीब एहसास था। मैंने जहन्नुम देखी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।